हेलो फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हमारे रोड सिटी के बेंगलोर से आए हुए सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया और आशा है इस वीडियो को देखकर आप सभी भी अपने अपने जीवन में मोटिवेट होंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू। ये सरकार का ये कौन सा नियम आ गया कि इधर आना पड़ता है, क्योंकि हमको तो सब कुछ आ ही रहा है, हमको क्यों तकलीफ में लाया गया। तो इस तकलीफ के लिए मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। प्रसंग ये है कि एक लकड़ी का व्यवसायी था, और लकड़ी का व्यवसायी बहुत पुराना 30-40 साल से हमारे यहाँ पे आप देखेंगे आरा मशीन जो होता है, तो वहाँ पे लकड़ी काटने का, पेड़ों को काटने का, लकड़ी बेचने का काम करता था। क्या हुआ कि जो पुराना व्यापारी था वो रिटायर हो गया, और उसके बेटे ने वो उस जो 100 मिल था उसका चार्ज ले लिया। जब उसके बेटे ने उस लकड़ी के 100 मिल का चार्ज लिया, तो आजकल का लड़का जो होता है आप जानते हैं कि बहुत टारगेट देखता है, कम समय में ज्यादा पैसा हो जाए वो देखता है। कॉलेज में पढ़ के आया था, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो जो नए नए सिद्धांत हैं मैनेजमेंट के, बिजनेस के, वो उस मील पे उसने अप्लाई करना शुरू किया। अब उस मील में एक लकड़हारा था जो उसके पिताजी के टाइम से पिछले 30 सालों से लकड़ी का काम कर रहा था, काटता था लकड़ी जंगल में जाके या जहाँ पे खरीदा हुआ। तो जो नया मालिक था उसने उस लकड़हारे को बुलाया और उसको ये कहा कि दादा, अब पुराना समय चला गया, कंपटीशन बहुत है, और मुझे क्या है कि इस बिजनेस को बड़ा करना है। पिताजी 30 साल में इसको बहुत नहीं बढ़ा पाए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आने वाले कम से कम 5 सालों में इस तरह की 2-3 और मिल बन जाए, है ना, और मुझे बड़े बड़े ठेके मिले, तो मैं उसके हिसाब से पूरे प्रोसेस को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो लकड़हारा बोला, साहब मैं तो आपके पिताजी का बड़ा वफादार लकड़हारा रहा हूँ 30 सालों से, मेरी उम्र भी हो गई है, बट अनुभव है मेरे पास, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब हर व्यक्ति जो काम करेगा मैं शाम को उसको पूछूंगा कि दिन भर उसने क्या किया, और जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको एक टारगेट मिलेगा, और शाम को जो टारगेट अचीव नहीं करता मैं उसको निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे जो है सो व्यवसाय में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो वो जो व्यक्ति था वो शुरू में 8 पेड़ काटा करता था, 10 पेड़ काटा करता था, तो उसको बुला करके उसने बोला, नहीं ये 8 या 10 से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 15 पेड़ काटने पड़े। तो अब ये तो बड़ा वफादार नौकर था, इसने अगले दिन जाके बड़ी कोशिश की, 8 घंटा काम करता था तो 10 घंटे काम किया, सुबह जल्दी चला गया, लंच ब्रेक भी छोटा लिया, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उसने 12 पेड़ काट दिए। शाम को मालिक ने पूछा कि भाई ये कितना हुआ, तो बोला साहब बहुत मेहनत किया लेकिन 12 के ऊपर नहीं हो पाया। तो मालिक ने कहा नहीं दादा, इससे काम नहीं चलेगा, आपको 15 करने पड़ेंगे। अगले दिन बहुत कोशिश की, उसने 13 कर पाया। फिर शाम को मालिक ने बुलाया, बोला दादा अब हम आपको रख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दूसरा लकड़हारा है वो तैयार है 15 काटने में उसी पैसे, तो मैं रख नहीं पाऊंगा, उसको निकाल दिया। उसने जो नया लकड़हारा था वो 15, 16, 18 काटने लगा। जो पुराना लकड़हारा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा क्या है इस नए लकड़हारे में, क्योंकि मेरे पास तो 30 साल का अनुभव है, मैं काट नहीं पाया, इतना मेहनत किया। जो नया लकड़हारा उसके पास पुराना लकड़हारा गया और उसको पूछा कि भाई आप बताओ, क्योंकि मेरी तो नौकरी चली गई, इतने सालों से काम कर रहा था, तो आप ऐसा क्या करते हो कि आप 15-16 पेड़ काट लेते हो। तो नए लकड़हारे ने कहा, देखिए साहब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मैं 1 घंटे लकड़ी काटता हूँ, और काटने के बाद से 15 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता हूँ, काटता हूँ तेज करता हूँ, तो कम मेहनत से ज्यादा लकड़ी कटती है। तो जो हम आपको यहाँ पे बुलाया है वही कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए बुलाया है। जो आप कर तो रहे हैं उसको, लेकिन
सिर्फ मेहनत, हाँ सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा। बीच बीच में क्या है कि रुक करके और कुल्हाड़ी को तेज करना है। तेज करेंगे तो कम मेहनत में हम ज्यादा लकड़ी काट सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पे हमने बुलाया है तो उसी कुल्हाड़ी को थोड़ा सा तेज करने के लिए बुलाया है। और यदि ये कीजिएगा तो कम मेहनत में ज्यादा लकड़ी कटेगी और जो आरसीटी आपका मालिक है वो आपको निकालेगा नहीं। और नहीं तो आप कितना ही मेहनत कीजिएगा, बड़ा इमोशनल भी रहिएगा, तो जो नया मालिक है वो निकाल देता है, कहता है नहीं साहब इनसे काम नहीं चलेगा, इनसे प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो हम जो 2 दिन आपके साथ मिलेंगे तो इसी में इन डिटेल बात